अब्बा मियाँ कब तक हमारे लिए हालात से लड़ते रहेंगे? उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती ना, मुझे ही संभालना होगा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। आंटी, अब्बा मियाँ के जाने से ये हवेली इतनी सुनसान सी हो गई है। सच कह रही है, मेरा तो खुद दिल नहीं लग रहा। इतनी बड़ी हवेली काट खाने को दौड़ती है। ये सब तो ठीक है मुनीर साहब, लेकिन मैंने आपको ड्यूज पेमेंट कलेक्ट करने को कहा था, उनका क्या हुआ? जी सर, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में सारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है मुनीर साहब, आज से ब्रांच और यहाँ के अकाउंट एक साथ मेंटेन होंगे। जी बेटा सर। और मुनीर साहब, आपसे मैंने ब्रांच के लिए एक मैनेजर का कहा था, उसका कुछ हुआ? जी सर, मैंने पेपर में ऐड दे दी है और मंडे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, एक काम करिए, आप बैंक चले जाएं जरा, और ये एक बैंक ड्राफ्ट बनवा के ले आइएगा। सर, इतने बड़े अकाउंट का ड्राफ्ट? अगर हमें अपनी हद याद हो तो हम दोनों के लिए फायदा होगा। जी बेटा सर। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ओके। Can I come in? What a pleasant surprise. Yes, come in. कैसे हो नासिर? ठीक ठाक बिल्कुल। इस वक्त कैसे आना हुआ? भाई दोस्त की जिम्मेदारी ली है तो परेशानी तो होगी ना। तुम्हारा भी जवाब नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मिस्टर जाहिद से बात हुई? हाँ बिल्कुल, मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन मैंने उनको साफ साफ बता दिया कि शुरू में मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगा और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। फेयर इनफ। और क्या कहा उन्होंने? मेरी उनसे एक डील फाइनल हुई है। शुरू में मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूँ, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा है, पहले पूरे सिस्टम को जांच लो, उसके बाद ही कोई लंबी इन्वेस्टमेंट करना। अच्छा, 1 करोड़ का ड्राफ्ट मिस्टर जाहिद के नाम पे बनेगा और 50 लाख का मेरे नाम पे। तुम्हारे नाम? क्यों भाई, डर लग रहा है क्या कि मैं कहीं भाग ना जाऊं? डोंट बी रबिश। तो तुमने अचानक एकदम से बोला तो मैं थोड़ा सा उलझ गया था। उलझने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 24 घंटे के लिए। अगर तुम मुझ पे एतबार नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर एतबार ना होता तो इतना बड़ा कदम कैसे उठाता? मगर मिस्टर जाहिद, उनकी फिक्र मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। वैसे भी तो सिर्फ 24 घंटे की तो बात है। ओके ठीक है, मैं काम करता हूँ कि 2 ड्राफ्ट मान लेता हूँ। हेलो, हाँ मुनीर साहब, मैंने आपको बैंक ड्राफ्ट बनाने का कहा था ना, अब एक की जगह 2 करवा लीजिएगा। एक तो उसी नाम का बनेगा और दूसरा मिस्टर उसामा नाम का 50 लाख का। ओके, जल्दी चली जाएगा और जाते जाते चाय का बोल दीजिएगा। भाई नासिर, एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ तुम्हें। अच्छा उसामा, वैसे ये बताओ कि तुम ये सारी अपॉर्चुनिटीज लाते कहाँ से हो? बस यार, अल्लाह की मदद है। मैं आपको जॉब ऑफर कर रही हूँ। थैंक यू, लेकिन मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आई थी और मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है ऑफिस वर्क का। हमें आपके ऑफिस का एक्सपीरियंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम आपको देंगे। हमारा मतलब तो आपके जहन और आपकी सोच से है। मुझे आपका काम बहुत पसंद आया है। हम लोकल मार्केट का काम तो करते नहीं हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं। अपना प्रोडक्ट दूसरों को देते भी हैं और प्रोडक्शन का काम भी करते हैं, डिज़ाइन का काम भी करते हैं। मैं आपको इंटरनेशनली यूज़ भी करना चाहती हूँ, तो बेसिक के अलावा आपको कन्वेंस भी और साल में 2 बार बोनस भी दिया जाएगा। थैंक यू, लेकिन मेरे बिल्कुल जहन में नहीं था, तो मैं इस वक्त एक्चुअली फैसला नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आप 1-2 दिन में अच्छी तरह सोच लीजिए, अगर आपको ऑफर अच्छी लगे तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हम पैकेज के साथ साथ और चीज़ें भी फाइनल कर लेंगे। जी, मैं आपको कल तक ही इन्फॉर्म करती हूँ। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
क्या ख्याल है, लड़की काम की है? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसी आसाइश और रंगीनियां दिखाऊंगी ना कि सारे असूल धरे के धरे रह जाएंगे। देखा हमने कितनी चालाकी से उसने आपसे कमरा हथियार लिया। मैं पहले ही कहती थी कि ये लड़की बहुत चालाक है। मैं सब जानती हूँ, मगर वो मुझे भी नहीं जानती। लोग तो परिंदे के पर गिनते हैं, मैं हवा का रुख देखकर बता सकती हूँ कि परिंदा कितनी परवाज करेगा। और उसे तो मैं पहली नजर देखकर ही समझ गई थी कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो समझती है कि नासिर को काबू करके सब कुछ हासिल कर लेगी, मगर वो ये भूल गई है कि नासिर को यहाँ तक पहुँचाने वाली कौन है। कर अम्मी, ये बहुत गुन्नी है। देखा नहीं आपने किस तरह भाई की डील को इसने हमसे छुपा के रखा? जरा सी भिनक तक नहीं पड़ने दी। तो कहती हूँ अगर किसी दिन कोई पेपर्स दस्तखत करवा लिए तो हमें तो पता तक नहीं चलेगा। अंबर, तुम अभी तक अपनी माँ को समझी नहीं। बिल्ली बेशक शेर को सारे गुण बता देती है, मगर दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाती। मैं सब जानती हूँ नासिर कब और क्या कर सकता है। मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है। इतनी जल्दी कैसे आ गई? इंटरव्यू भी क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? एक मिनट अबीरा, सांस तो लेने दो। अच्छा बताओ क्या कहा उन्होंने? काम तो उन्हें मेरा अच्छा लगा। उनकी सीईओ ने मेरा इंटरव्यू भी किया। कुछ इससे पहले ना बिजनेस प्रपोजल भेजा था मैंने उन्हें। इस प्रपोजल का तो नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों डिजाइनर मैनेजर की जॉब ऑफर की है मुझे। जो ये तो खुशी की बात है। कल तो तुम बैठने में इतना परेशान थी और अब देखो आज तुम्हें जॉब मिल गई। अबीरा, मैंने तुम्हें कहा था ना, इंसान अगर खुद पे भरोसा करे ना तो कुछ भी कर सकता है। किंजा कहाँ है? किंजा को मैं अब्बा मियाँ के पास छोड़ कर आई हूँ। और हाँ, अब्बा मियाँ कह रहे थे कि मुनीर अंकल को कॉल कर लेना। अच्छा, तुम एक काम करोगी, एक कप चाय बना दो, मैं तब तक मुनीर अंकल से बात कर लेती हूँ। ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हुआ ये सब कुछ, ये तो मैं नहीं जानती। अब्बा मियाँ ने कुछ करने ही नहीं दिया। वो अपने खानदान की इज्जत के आगे मजबूर हो गए थे। मजबूर हो गए, मजबूर कर दिया गया। खैर, आगा साहब जैसे शरीफ और खुददार इंसान से ऐसे फैसले की उम्मीद की जा सकती है। नासिर भी आज़ाद हो गया है, नया नया बिजनेस कर रहा है। आज ही उसने 2 बड़े हैवी अमाउंट के ड्रॉप बनवाए हैं। दूसरा पता नहीं किसके नाम बनवाया उसने। पता नहीं। मुनीर साहब, अब्बा मियाँ ने आपको कॉल करने को कहा था। वो चाहते हैं कि आप उनके पर्सनल अकाउंट की सारी डिटेल्स लेके उनको बताएं। बहुत बेहतर, कल मैं पहला काम यही करूँगा। आज तो बैंक बंद हो चुके होंगे। जी, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा। देखो सूफिया, तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक बता देना, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
अब्बा मियाँ आपके लिए खुशखबरी की बात है। खुशखबरी? अरे भाई जल्दी सुनाओ, बहुत जमाना हो गया कोई अच्छी खबर सुनोगे। अब्बा मियाँ बच्चों को ना एक कंपनी ने जॉब के ऑफर दे दी है। वाकई? जी अब्बा मियाँ, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया है। और अब्बा मियाँ कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं है, मैनेजिंग डिजाइनिंग की जॉब है। हफ्ते में 2 छुट्टियां भी और साल में 2 बोनस भी है, पता नहीं क्या क्या। अब्बा मियाँ आप खुश नहीं है क्या? बहुत खुश हूँ। इसकी आंखों में खुशी की चमक देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था ये जहाँ भी जाएगी मैं नाम पैदा करेगी। भाई वो बात सुनो, तुम अपनी ये खबर उसको दुल्हन को नहीं सुनाओगी? और सिद्रा कहाँ है? सिद्रा अब्बा मियाँ आप ठीक तो है ना? मुझे दिल में बहुत बेचैनी है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन ये ठीक नहीं होती। सूफिया, मुझे कब्रिस्तान ले चलो। कब्रिस्तान जाके बच्चों से मिलूंगा तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। अब्बा मियाँ का कमरा मुझे बहुत पसंद है। इतना बड़ा कमरा है, उसकी सारी खिड़कियां भी एक ही लाइन में खुलती हैं। वन ऑफ माय फेवरेट। आंटी, नासिर ने बिजनेस में बहुत बड़ी डील की है। नहीं, मैंने सोचा पहले डील फाइनल हो जाए फिर आपको खुशखबरी दूंगा। बस सूफिया फिक्र तो रहती है ना। वैसे मेरी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं कर सकती। वैसे यहाँ सब खैरियत है और सारी हकीकत से तो आप वाकिफ़ हो। अपना ख्याल रखना, मैं फिर फ़ोन करूँगी। ये किससे बात कर रही थी आप सुल्ताना बीबी? सूफिया से। आपको शर्म नहीं आती घर की बातें बाहर करते हुए? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मगर आप अभी सोफिया से बात कर रही थी। हाँ जी, मैं सूफिया से बात कर रही थी। उनका हमारा पुराना साथ है। मुश्किल हालात में वो लोग गुजर रहे हैं तो फ़ोन पे तो खैरियत मालूम कर सकती हूँ ना। और वैसे भी जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ का नमक हलाल करती हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर मेरा यहाँ रहना बेकार है। मैं जाती हूँ यहाँ से फिर। अब देख लें सब कुछ कि खाली हाथ आई थी, मैं खाली हाथ जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? मैं आप ही को फ़ोन करने वाला था। अरे आपके होते हुए मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आप 2 दिन में तो वापस आ जाएंगे ना? जी जी, एक्चुअली आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है। ठीक है। अच्छा एक काम करेगा, आप किसी के थ्रू अपने ऑफिस में भिजवा देगा, मैं जाते हुए पिक कर लूँगा। थैंक यू खान साहब, 2 दिन में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यकीन नहीं आ रहा कि उसामा ऐसा कर सकता है।
बचपन से जानते हैं, उसने पूरी जिंदगी कोई गलत काम नहीं किया। तुम ये सब इसीलिए कह रही हो क्योंकि तुमने कुछ देखा नहीं। मैंने बर्दाश्त किया अभी, अपनों को ऐसे काम करते हुए देखा है जो शायद कोई दुश्मन भी ना करे। लेकिन हम नासिर की मिलने की वजह से सामा पे तो नहीं शक कर सकते ना। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है अबीरा। उस दिन वो हवेली में बैठा हुआ था नासिर के साथ, और कल उसने 30 लाख का ड्राफ्ट लिया है। साफ साफ नजर आ रहे हैं वो धोखा दे रहे हैं हमें। उसके नाम से पैसे लेने से आपको क्या नुकसान पहुंचा? क्या आपको कोई तकलीफ हुई है? अबीरा ये तकलीफ नहीं है तो और क्या है? जिंदगी के इस मुश्किल तरीन वक्त में कोई अपना आपके साथ ऐसा करे, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? क्यों नहीं समझ पा रही है बीरा? वो लालच के हाथों बिक चुका है, धोखा दे रहा है वो। यार मैंने सोचा तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दूं ऑफिस जाने से पहले। $60 लाख? इतनी जल्दी? मगर कैसे? भाईजान, इसी को बिजनेस कहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन 24 घंटों में 10 लाख का फायदा? भाईजान, मैं कोई नाजायज काम नहीं कर रहा। फिर भी यार बताओ तो सही, ऐसा कौन सा काम करे हो जिसमें इतना मुनाफा मिलता है? भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने अपनी एक क्लाइंट की जमीन बिकवाई और दूसरे को खरीदवा दी। बाय द वे, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट मैंने रियल एस्टेट में कराई है। मेरा एक दोस्त है, वो रियल एस्टेट में डॉन है। उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी, मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया। फिर भी उसामा, अगर इसमें से तुम कुछ परसेंटेज लेना चाहो या पार्टनरशिप करना चाहो तो आई एम एग्री। नहीं भाई, मैं अपनी सैलरी से बहुत खुश हूँ। हाँ, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। बाय द वे, इसमें मेरी 50% इन्वेस्टमेंट है। वैसे आदमी तुम बहुत खूब हो, एक दिन में इतना प्रॉफिट, और तुम्हारे चेहरे पे कोई इंप्रेशन ही नहीं है। भाई जितना है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और वैसे भी एक अकेला इंसान कितना कमा लेगा। हाँ, ये बात सच है कि अगर मैं चाहूँ तो पूरा बिजनेस एम्पायर खड़े कर सकता हूँ, जिसका हर कोई ख्वाब दिखता है। तुम ठीक कह रहे हो, तुम कर सकते हो। जी। अच्छा भाई, कोई ट्रीट वीट है या नहीं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चों तुम पे इतना शक करती क्यों है? क्या उन्हें पुराना टाइम याद नहीं आता? मैंने उनको बहुत दफा समझाने की कोशिश की है, और तुम्हें भी यही कह रहा हूँ कि फिलहाल मैं कुछ भी नहीं बता सकता। बस तुम लोग मुझ पर भरोसा करो। बात तो ठीक है, लेकिन इंसान को समझना तो चाहिए कि अगर तुमने नासिर से 50 लाख लिए हैं तो उसमें हमें धोखा देने वाली कौन सी बात है? वैसे मुझे जो नजर आ रहा है, उनकी वजह कोई भी हो, उनके दिल में शक जरूर आएगा। अबीरा, वक्त सब ठीक कर देगा, तुम इतनी परेशान मत हो। बस हो सके तो उनको समझाती रहा करो। हाफिज। ओके। बच्चों को 50 लाख वाली बात कैसे पता चली? मुझे अपने काम में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। मेरे बाबा की ऊंची हवेली